प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज के सुबह के वक्त में आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आज फिर हम हमारा घर में है, परंतु आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है। ये बात को आपको यकीन करना होगा, आपको विश्वास करना होगा। आज हम फिर स्तुति आराधना करेंगे। जैसा आप लोग ये वीडियो देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, आप भी अपने काम काज सब कुछ छोड़कर आप एक जगह बैठकर हमारे साथ आप भी इस आराधना में सहभागी होंगे, ऐसा मेरा विनती है। आप ये मत सोचना अभी घर में तो सुन रहा हूँ तो ठीक है, हम काम करते करते अब सुनेंगे, ऐसा ना सोचे। ये समय है, आराधना का समय है। आप एक सीरियस होके आप एक जगह बैठने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आइए हम आरंभ के प्रार्थना करेंगे। मैं बहन अश्विनी से विनती करूंगा, सामने आके प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता। प्रभु आज सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते मेरे मालिक। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हमें एक साथ परमेश्वर इकट्ठा किया पिता, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं राजा। जितने लोग इस समय प्रभु उपस्थित है प्रभु, तमाम लोगों को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपती पिता प्रभु जी। हर एक को परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए पिता परमेश्वर राजा। आज की आराधना, आज की स्तुति प्रभु आपको भाने वाली बनी, ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते मेरे मालिक। होने दीजिए पिता परमेश्वर राजा, जो आज की स्तुति और आराधना होती है पिता प्रभु, हर एक के होठों को, हर एक की जुबान को छू लीजिए प्रभु, और हर एक के मनों को तैयार कर दीजिए पिता प्रभु जी। जब हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर राजा, प्रभु आप हमारे मन और हमारे हृदय से गाने वाले बने, हमारे होठों से, हमारी जुबान से गाने वाले बने पिता। आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कीजिए और हमें चलाइए, क्योंकि आप ही की जरूरत हमें है। हाँ पिता परमेश्वर राजा, और आज का जो वचन भी परमेश्वर आने वाला है पिता, उस वचन के अनुसार प्रभु आप हमसे बातें कीजिए राजा, और हमें आपके वचन के अनुसार प्रभु हमें सिखाइए प्रभु, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है पिता प्रभु जी। ये सारी चीज़ें प्रभु आप हमें सिखाने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारे मन को, हमारे हृदय को तैयार कर दीजिए पिता प्रभु जी। आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं राजा, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। और जितने लोग इस समय प्रभु उपस्थित है प्रभु, तमाम लोगों को फिर से एक बार आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते राजा, और विशेष करके प्रभु जी अपने दास को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते राजा। उनके नखुन से लेकर उनके सिर के बाल तो उन्हें मसा कीजिए प्रभु, और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आप उनके द्वारा बोलिए और बातें कीजिए, ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, और छोटी सी विनती को प्यारे यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए पिता और कबूल कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर के स्तुति के लिए गीत गाएंगे। तुझी स्तुति गाई तो तुझे नाव स्मरित हो, मराठी गीत से हम शुरू करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुझी स्तुति गाई तो तुझे नाव स्मरित हो, तुझी स्तुति गाई तो तुझे नाव स्मरित हो। येशू देवा तू किती चांगला, की आम्ही तुला प्रेम करीतो। येशू देवा तू किती चांगला, की आम्ही तुला प्रेम करीतो। केवळ तुझ्या कृपेने तारण मिळाले, तुझ्या आशीर्वादाने जीव मिळाले। केवळ तुझ्या कृपेने तारण मिळाले, तुझ्या आशीर्वादाने जीव मिळाले। रात्रंदिन देवा तुझा दावा करीतो, तुझ्या संगतीने देवा आता धरितो। येशू देवा तू किती चांगला, जे आम्ही तुला प्रेम करीतो। येशू देवा तू किती चांगला, जे आम्ही तुला प्रेम करीतो। तुझे माझे नाता आहे,
एक बारा आहे प्रमाण जसे तुझे माझे नाता आहे योहान एक बारा आहे प्रमाण जसे जसं पाण्यासाठी लुलतो देवा तसे आमचे जीव तुझ्यासाठी लुलतो जसं हरणे पाण्यासाठी लुलतो देवा तसं आमचा जीव तुझ्यासाठी लुलतो येतो देवा तू किती चांगला की आम्ही तुला प्रेम करीतो येतो देवा तू किती चांगला की आम्ही तुला प्रेम करीतो विश्वासाने येतो देव प्रसन्न होतो विश्वासाने रोग्याचाही आरोग्य देतो विश्वासाने येतो देव प्रसन्न होतो विश्वासाने रोग्याचाही आरोग्य देतो विश्वासाने बन्यावर प्रेम करीतो विश्वासाने डोंगराचाही आम्ही दाखवितो विश्वासाने बन्यावर प्रेम करीतो विश्वासाने डोंगराचाही आम्ही दाखवितो येतो देवा तू किती चांगला की आम्ही तुला प्रेम करीतो येतो देवा तू किती चांगला की आम्ही तुला प्रेम करीतो प्रेज़ द लॉर्ड। आइए फिर हम दूसरा गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमको यीशु का नाम मिला तो मेरा जीवन सवर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया मेरा जीवन सवर गया यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया मेरा जीवन सवर गया रोने लगो के कतरों को मेरे लिए बहा लिया तूने जान बदन देकर ये तो मुझको बचा लिया तेरे लहू से मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया तेरे नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है तेरे राहों में चलकर राह में आता है तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया यीशु तेरा हजूरी में जलाल है यीशु तेरी यादों में मुआज़त कमाल है तेरे छूने से मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यीशु का नाम मिला, मेरा जीवन
सवर गया। तूने लहू के कतरों से मेरे लिए तूने लहू बहा दिया। हालेलुया, अब मुझे यीशु के पास जाना है। हालेलुया, अब एक ही बात प्रॉब्लम होता है, हम यीशु के पास जाने के समय पर कई प्रकार की रुकावट होता है। ये गीतकार इसी बात को वर्णन करता है। आइए हम कहेंगे अब यीशु के पास जाने दो, वक्त आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो, अब यीशु के पास
परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आइए हम आराधना में जाएं। वो बहन इस प्रकार गा रही थी, हम उनके साथ हैं। मुझे यीशु के पास जाने दो, Hallelujah. तो मुझे कोई रोके ना, मुझे यीशु के पास जाने दो, क्योंकि मुझसे परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ परमेश्वर ऐसा क्यों प्रेम रखा। ये बहन का भी आप देखिए, 12 साल से वो बीमार थी, उसको कोई ज़्यादा कोई पूछने वाला नहीं थे। यीशु के साथ उनका कोई नाता नहीं था, यीशु को शायद जानती भी नहीं थी, परंतु इतनी जानती थी तो यीशु को छूने से मुझे चंगाई मिलेगी, यीशु पर विश्वास करने से मेरा जीवन बदल जाएगा। तो इतना समझकर वो भीड़ के बीच में गई और उसने जैसा छुआ, परमेश्वर का प्यार उसके अंदर उभर आया और उनको छुटकारा मिला। और तभी ये सोचने लगी कि मैं क्या हूँ, मेरे ऊपर परमेश्वर इतना प्यार करने के लिए मैं क्या हूँ। मैंने तो कभी यीशु का नाम नहीं लिया, मैंने यीशु के ऊपर प्यार नहीं किया, यीशु को मैंने आराधना नहीं की, यीशु को मैंने ऊंचा उठाया नहीं, फिर भी मेरे से इतना प्यार किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वो पूछ बैठी, आज आप और हम भी, हम कैसे जिंदगी जी रहे थे, कैसे हम चल रहे थे, हमारा दिल के अंदर कितना घमंड था, हम कितने बार यीशु को इनकार किया, कई लोगों ने यीशु का दूषण भी किया होगा, फिर भी प्रभु कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। इसलिए एक भक्त इसलिए ऐसा गीत गाता है, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरे राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी ना छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी ना छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहा, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहा, गम के अलावा कुछ ना दिया, फिर भी ना छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी ना छोड़ा तूने हाथ
Jesus. दिल से मैंने चाहा Yes, Lord. तेरी राहों पर मैं चलूं, तो भी दुनिया की बातें Jesus, Jesus. मुझे खींचने लगा, Yes, Lord. मेरा कदम भटक गया, फिर मैं दुनिया में डूब गया। Yes, Master. पर तूने मुझे फिर भी छोड़ा, तूने मेरे पास तेरे वचन को बेचकर तूने फिर मुझे बुलाया, Thank you, Lord. फिर मुझे आशीष दिया, Thank you, Jesus. मेरे को उठाया Thank you, और Lord. मेरे गाँवों को धोया, Thank you, Jesus. मेरे पापों को धोया Thank you, और Jesus. तूने अपने लहू से धोया Yes, Lord. और फिर तेरे प्यार को प्रेमी पिता मेरे ऊपर उंडेल दिया। यीशु, प्रभु, इसके बदले में मैं क्या दूं प्रभु, यीशु, मैं क्या दूं प्रभु? यीशु, मैं बार बार तुझसे यही पूछ रहा हूँ, जीवन, मेरे जैसा नीच, जो पापी, धन्यवाद यीशु। जो अधर्मी, हाँ प्रभु, ऐसे व्यक्ति को भी तूने चुन, तूने अपने प्यार दिया, हाँ प्रभु, मुझे उठाया। धन्यवाद यीशु, प्रभु, यीशु, तूने कहा हाँ यीशु, मैं तेरे वास्ते हाँ प्रभु, क्रूस पर चढ़ गया, हाँ प्रभु, धन्यवाद, तू मेरे पास आ गया, हाँ यीशु, मुझे खुशी है। धन्यवाद, ये बात कहकर तूने फिर मुझे संवारा, हाँ प्रभु, मुझे गले लगाया। धन्यवाद यीशु, प्रभु, मैं कैसा तुझे धन्यवाद करूं प्रभु? धन्यवाद यीशु, हालेलुया। कई बार मैंने सोचा मैं तेरी सेवा करूं, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊं, हाँ यीशु, तेरी महिमा करूं, हाँ प्रभु, फिर भी मैं मेरा अंदर घमंड को रखा, हाँ प्रभु, मेरे मन में ये दुनिया की लालसा को रखा, हाँ यीशु, फिर भी तूने मुझे नहीं छोड़ा। धन्यवाद यीशु, पूरबा शलबी उत्तरबा शलबी तलबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे नाम को हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरबा शलबी तलबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। यीशु तेरे नाम के लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, तुझे धन्य कहता हूँ। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, तुझे धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था। ना रोना कह के मुझे गले लगाया, ना रोना कह के मुझे गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। तकलीफें सहने की शक्ति तूने दी, तकलीफें सहने की शक्ति तूने दी। जीवन के
धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, राजा धन्य कहता हूँ। मैया हाथ बन गया रे, खोया हुआ था। मैया हाथ भटका हुआ, खोया हुआ था। ना रोला कह के मुझे गले लगाया, ना रोला कह के मुझे गले लगाया। अब प्रभु मुझे अनोई छोड़ दिया था, जय हो मैं अनाथ हो गया था, राजा मेरा सुधी लेने वाला कोई नहीं था, जय हो मैं कैसा भटक रहा था प्रभु। तो भी तूने मुझे चुना, मुझे बुलाया, राजा मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को नया जीवन दिया। पूरा वत्सल अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। पूरा वत्सल कितना पूरा कितना सपरी कतलबा, पूरा कितना सपरी कतलबा। आप कहीं भी क्यों ना हो, आज ये बात को सुन रहे हो, यदि आप ये आराधना में शामिल है, आप आराध हो सकते हैं। ये दुनिया सब कुछ तुमको छोड़ सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु आपको नहीं छोड़ने वाला है। गुजरी जिंदगी को मैं जब याद करता हूँ, हालेलुया, आंसुओं के साथ मैं धन्यवाद कहता हूँ। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था, मेरा सुधी देने वाला कोई नहीं था, मेरा मददगार कोई नहीं था। यीशु, यीशु, तू मुझे देखा, तूने मुझे देखा, यस लॉर्ड तेरा प्रकाश मुझ पर आया, जीसस मेरा जीवन बदल गया है, यीशु मेरा जीवन बदल गया, जीसस मेरा जीवन बदल गया प्रभु। यीशु हालेलुया, अद्भुत कार्य करने वाले यीशु, सबका सहारा मेरा यीशु, अद्भुत कार्य करने वाले यीशु, सबका सहारा मेरा यीशु। हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें। ओ अद्भुत कार्य करने वाले यीशु, सबका सहारा मेरा यीशु, अद्भुत कार्य करने वाले यीशु, सबका सहारा मेरा यीशु। हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें, हम तेरी जय जयकार करें। शैतान के कार्य नष्ट तूने, शैतान के हराया है तूने, शैतान के कार्य नष्ट किया तूने, शैतान को हराया है तूने। हम तेरी जय जयकार करें, 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 हम तेरी जय जयकार करें,
तेरे नाम को जय जयकार करते प्रभु। तू मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया है, तू सबका सहारा है। शैतान के कार्य को मेरे जीवन से तूने नष्ट किया है, शैतान को तूने हरा दिया है, और इसलिए आज हम तेरे नाम का जय जयकार करते, महिमा करते। हमारे अपने जीवन को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। तेरे महिमा करते हुए हम तेरे धन्यवाद भी करते हैं। हम अपने आप को तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मैं अभिवादन करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के संदेश पर्पस ऑफ सफरिंग। आपके जीवन में क्लेश आता है या नहीं आता? आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिनका जीवन में क्लेश नहीं आता हो। पर क्लेश आने का दो प्रकार की बातें होता है। एक क्लेश इसलिए होता है हम अपने जीवन में गलत निर्णय लेकर गलत काम करने के कारण से हम पर क्लेश आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारा सोच विचार चाल चलन सब कुछ ठीक है, फिर भी हम पर क्लेश आता है। अब हर एक विश्वासी ये सोचता है ये क्लेश मेरे जीवन में क्यों, जबकि मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, चर्च जाता हूँ, दशमांश देता हूँ, भेंट देता हूँ, और मैं अच्छा भी हूँ, और मेरा जीवन एक गवाही का जीवन भी है। इसके बावजूद परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों क्लेश का अनुमति देता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ा सवाल है, और परमेश्वर के वचन को यदि हम पूर्ण रीति से जान लेंगे तो फिर हम ये सवाल हम नहीं उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लेश के समय पर परमेश्वर आपके साथ रहता है। क्लेश के समय पर परमेश्वर आपको धैर्य देता है। क्लेश के समय पर परमेश्वर आपके जीवन में एक नया रास्ता निकालता है। क्लेश के समय पर परमेश्वर आपको ऐसे सामर्थ्य भर देता है, आप उसके सामना कर पाते हैं। फिर भी विश्वासी का जीवन में यह सवाल फिर खड़ा ही रहता है, ऐसा क्यों? वही बात को लेके मैं आपके पास आ रहा हूं। हम अगर बाइबल को देखेंगे, बाइबल में कोई बहुत अच्छा धर्मी व्यक्ति यदि बोला जाए तो उसका नाम अय्यूब कहते हैं। उसके विषय में प्रभु परमेश्वर ने खुद गवाही दिया है, उसके समान कोई धर्मी इस दुनिया में नहीं था। परंतु उनके जीवन में जितना तकलीफ हुई उतना शायद जीवन में किसी को नहीं हुआ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही दिन में उनके बच्चे सब का सब मारे गए, उनके धन दौलत लूटे गए। फिर भी उसने मन कच्चा नहीं किया, पर प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसके नाम को धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस बातों में से हम कुछ बातों को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
दूसरा अध्याय, अय्यूब का किताब दूसरा अध्याय, उसका 7 पद हम देखते हैं। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका सारे संपत्ति चला गया, फिर भी शैतान के मन को शांति नहीं मिला। परमेश्वर ने बोला, देख, मैंने उसका सारे संपत्ति को तेरे हाथ में दिया था, तूने सबको ले लिया, देखो फिर भी मेरे नाम को उसने इनकार नहीं किया। तो शैतान ने फिर एक चैलेंज किया, तूने तो उनको नहीं छुआ, उनका तो तुमने संरक्षण किया, अभी तक तुम उनका संपत्ति का भी संरक्षण करते आया, तो ठीक है, उनका संपत्ति चले गया, उनका बच्चे चले गए, फिर भी हालेलुया, उसका शरीर में कुछ नहीं हुआ। जब उसके शरीर में कुछ होने लगेगा, तब देखो तुझे इनकार करता है कि नहीं। परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया, जान मेरा है, शरीर तेरा है, तू जो चाहे कर। तब ये सातवें वचन हम देखते हैं, अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब अय्यूब कुचलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तो उसके पत्नी क्या बोल रही है? तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी कड़ाई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। पर अय्यूब ऐसा नहीं किया। आज तक लोग यही सवाल करते हैं, अय्यूब के जीवन में क्यों ऐसा, क्यों? कई लोग सवाल करते हैं। मैं आपको इस बात को लेकर आपके साथ बोलने के लिए आ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, वो चाहे तो शान और शौकत के साथ और राज्य कर सकता था, मगर अपने आप को दीन कर दिया, मृत्यु तक अपने आप को नम्र किया और क्रूस पर अपने जीवन को दे दिया। क्यों? ऐसा अगर नहीं होता, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथों में जाके नहीं बैठता। हालेलुया। उसी रीति से आप और हमें भी इसकी जरूरत है। ये क्लेश के द्वारा हम जाते हम बहुत बातों को हम सीखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो क्लेश है आपके जीवन में फल लाता है। ये क्लेश जो है आपके अंदर धीरज को पैदा करता है। इसलिए परमेश्वर आपके अंदर धीरज उत्पन्न करने के लिए और आपको फलदायक बनाने के लिए आपके जीवन में क्लेश को अनुमति देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो फलदायक पेड़ है उसको प्रभु परमेश्वर चाटता भी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब चाटने के समय पर पेड़ को क्या दर्द नहीं होती? हालेलुया। हाँ, आज हमारा बच्चे हैं, बच्चों को हम डांटते हैं। मेरा पोती है, नेरिया है, दिन भर डांट खाती रहती है और कई बार रोती है, आप मेरे को डांटते, ऐसा क्यों डांटते, ऐसा रोती है।
हमारा जो पोता है निरल है, उनको जब हम डांटते हैं, अब से प्यार से बोलो ना, ऐसा बोलता है। हालेलुया। हर कोई प्यार चाहता है, हर कोई प्यार चाहता है, हर एक करके ये बातें हैं। हालेलुया। हाँ, अंकिता भी ऐसे ही बोलती है, लीजा भी ऐसे ही बोलती है। हालेलुया। मेरे माँ बाप मेरे को स्वतंत्र नहीं देते, हर बात में हमको टोकते रहते हैं। जब बोलो तो पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, ऐसे ही बोलते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब हमारे अंदर फल उत्पन्न करने के लिए ये सब बातों के बीच में हमको जाने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आगे बढ़ूंगा। इब्रानियों का किताब 10वां अध्याय, इब्रानियों का किताब 10वां अध्याय और उसका 36 पद पढ़ेंगे। हालेलुया। 10:36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आपके साथ प्रभु परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। वो प्रतिज्ञा क्या है? अनंत जीवन। इससे बढ़कर हमारा प्रतिज्ञा में कोई इतना वैल्यूएबल चीज नहीं है, जो बहुमूल्य चीज और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि करोड़ों करोड़ों बिलियंस ऑफ रुपीस हमने खर्च किया भी तो हमको उद्धार नहीं मिल सकता। हालेलुया। जब तक हम उद्धार नहीं पाएंगे तब तक आनंद जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हमें अपने आप को धीरज में रखकर हमको आगे बढ़ने के जरूरत, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह बादलों पर से आएगा, वो कब आएगा मालूम नहीं। नीले आसमां के पास गे मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गाना हम जब गाते हैं, मैंने देखा है वो हर वक्त लोग ये गाने को चर्च में कभी गाते हुए मैंने नहीं देखा। जब कोई मर जाता है तो उनको दफनाने के लिए जाते हैं तभी गाते हैं, परंतु तब गा के फायदा क्या है? वो तो मरने वाला तो मर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। मरने वाला तो मर चुका है। जब जिंदा था तभी उसने गाना ये सुनना चाहिए था। हालेलुया। ये गाना सुना रहता, ये गाने के अंदर विश्वास किया होता, वो जरूर से स्वर्ग में भी जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं कहता मरने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, ऐसा मेरा कहना नहीं है, परंतु हम ये गाना उसी टाइम पर क्यों गाते हैं समझ में नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हो सकता है जो जिंदा रह गया है उनके लिए चेतावनी है। हालेलुया। इसने जो करना था करके ये पूरा करके चले गया, वो चाहे जहन्नम में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, परंतु तुम सुन लो, ऐसा शायद मरने वाला हमको आज्ञा देके जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे क्षमा करें। हालेलुया। आइए हम देखते हैं याकूब का पत्री, याकूब का पत्री उसका पहले अध्याय और 3 पद। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम
ये जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक माँ रेलवे स्टेशन में ऐसे बात बोल रही थी। उसने अपने बेटे को दिल्ली से बुलाया। जब वो बीमार था, बीमारी ठीक हो गई तो ऐसा वो माँ क्या बता रही थी, मेरे को घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब बोल रही थी जब तक मैं देता वो अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में हमसे किसी को फायदा होता है, हमारे साथ लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने अपने प्रेम को दिखाते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, जब हम कंगाल हो जाते हैं, हम जब ऐसा बेहाल हो जाते हैं, उस समय पर कितने लोग हमारे सुधि लेते हैं। हालेलुया। मेरा एक अच्छा यार दोस्त है, वो अचानक एक बड़ा बीमारी से पीड़ित हो गया। उनके साथ बहुत लोग आया जाया करते थे, मगर जब से वो बीमार हो गया, जब भी मैं मिलता हूँ ये बात को कहता है, भैया मेरे को मिलने के लिए कोई नहीं आता। हालेलुया। रिश्तेदार दूर हो गया, दोस्त लोग दूर हो गया, अड़ोस पड़ोस वाले भी दूर हो गया। फरकने का समय यही है, जब आप परेशानी जब आपको होती है, उस समय पर आपके साथ देने वाला कौन है? वो है मेरा प्रभु, वही मेरा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न करता है। जब हमारा को पहचान होता है मेरे साथ निभाने वाला कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब दूसरी बात हम देखते हैं, भजन संहिता 30 अध्याय, भजन संहिता 30 और उसका 5 पद। भजन संहिता 30 उसका 5 पद। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। आप जब परखे जाते हैं, आपका विश्वास जब परखे जाते हैं, जब आप विश्वास योग्य बन जाते हैं, तो वो जीवन भर के होते हैं। भजन संहिता 126 निकाले, भजन संहिता 126 उसका 6वां पद। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पुलियों लिए जय जयकार करता हुआ नीचे लौट आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको काम करना है, आपको तकलीफ उठाना है, आपको क्लेश के बीच में से जाना है, परंतु आपके जीवन में जय जयकार होगा। हालेलुया। आप जय जयकार के साथ अपने जीवन का दौड़ को आप पूरा करेंगे। आपके अंदर परमेश्वर आनंद को देगा। हालेलुया। आपके ये आनंद लेने के लिए आपको ये क्लेश के द्वारा आपको जाना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात हम देखते हैं, हालेलुया, आपको ज्ञान प्राप्त होता है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 54 अध्याय 94 और उसका 12 पद। हे यहाँ क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। हे या क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसका तू ताड़ना देता है, ताड़ना देता है, ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। जब कभी हम कोई बात को सिखाने का प्रयास करते हैं, अगर कोई आसानी से सीख लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। ताड़ना होता है, हर एक बात को
उत्तमता में ले जाने के लिए हमें ताड़ना सहन करने की जरूरत है, तभी हमारे अंदर ज्ञान मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात को हम देखते हैं, पहले पतरस 5वां अध्याय, पहले पतरस 5वां अध्याय उसका 10वां पद। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, हाँ, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवान करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 और उसका 10 का पद में, ए भाइयों, जिन बहुत से वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैच्योरिटी में, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखिए, ये याकूब के पत्री में, याकूब को भी देखिए, पतरस को देखिए, पौलुस को देखिए, हमारे लिए इतने सारे, यूहन्ना को देखिए, इतने सारे बात तो हमारे लिए रख छोड़ा है उनके पत्री के द्वारा। क्या ये लोग सब बहुत आराम से जी रहे थे क्या? बहुत अच्छा खाना पीना मिल रहा था, उनको सारे सहूलियत थी, उनकी किसी बात की तकलीफ नहीं, ऐसी बात थी क्या? नहीं। पौलुस ने कई चिट्ठियां जेल के अंदर से लिखा। हालेलुया। जेल में कारावास में था, तब उसने कलीसियाओं को चिट्ठी लिखा। चिट्ठी लिखकर अपने दुख को नहीं बताया, परंतु धारस दिया। मैच्योरिटी। हालेलुया। ये दुख हमें मैच्योरिटी में लेके जाता है। दुख अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अच्छा है। देखिए, एक परमेश्वर के दास इस प्रकार कहता है, भजन संहिता 119 और उसका 71 पद। भजन संहिता 119 उसका 71 पद क्या कहता है? मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भलाई हुआ है, जिसमें मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बात है। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। हालेलुया। मैं अपने जीवन से मैं बताता हूं, मुझे अभी 71 साल हो गया, करीब 40 साल से मैं प्रभु में हूं। हालेलुया। पर ये 40 साल में मैंने जो सीखा उतना नहीं, बल्कि उसमें से 35 साल तो ऐसे ही निकल गया। बहुत से बातों को हमने जरूर से सीखा, मगर उतना मैंने नहीं सीखा। परंतु इन 5 साल में जो मैंने जो सीखा, हालेलुया, वो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मुझे बहुत दुख उठाना पड़ा, आंसू बहाना पड़ा। हालेलुया। और मैं करीब 1986 के दरमियान मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं आंसुओं के साथ में प्रार्थना करूं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे वो वरदान दिया, मगर वो वरदान पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। सचमुच मैं समझता हूँ करीब 1-1.5 साल तक मेरे जीवन की कई बातों को लेकर
इतना रोना पड़ा, इतना रोना पड़ा। उससे मैंने सीखा औरों के लिए कैसे आंसू बहा के रोकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। Hallelujah. इट इज नॉट इजी। Hallelujah. हम में से कितने लोग आंसू के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं? Hallelujah. आनंद के साथ बहुत से लोग प्रार्थना कर सकते हैं। बिन आंसुओं के साथ आधा घंटा तक कोई लोग प्रार्थना कर सकते हैं। Yes, Jesus. आंसुओं के साथ या 5 मिनट आप प्रार्थना कर सकते हैं क्या? Jesus. उसके लिए आपको उस क्लेश और उस दुख के अंदर जाने की जरूरत है। क्या आप उस दुख क्लेश के अंदर जाने के आपका तैयारी है क्या? Yes. भजन लिखने वाला कहता है, Thank you, Jesus. मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। ऐसा उनका विधियों को सीखना इतना आसान नहीं है। आज आप हो सकते हैं दुख और क्लेश के बीच में से जा रहे होंगे। यदि आपका जीवन एक गवाही का जीवन है, इसके बावजूद आपके जीवन में एक क्लेश और दुख है, तो परमेश्वर आपका जीवन में और एक अद्भुत कार्य करने का तैयारी में है। Hallelujah. आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो कि आपकी योजना क्या है, मुझे सिखाओ। ऐसे आप प्रार्थना करना सीखो। Yes, Jesus. आप ये मत बोलना मेरा आंसू को मिटा दो, मेरा आंसू को मिटा दो। प्रभु मुझे कारण बताओ, मैं क्या बनूं, मैं तेरे लिए क्या करूं, Your purpose, Lord. और मेरे अंदर तेरा उद्देश्य जो तेरे इच्छा के विरोध में कुछ बात है उसको निकाल। उसको मेरे अंदर से निकाल दो। Yes, Jesus. मेरे अंदर पापों को निकाल दे, Hallelujah. अधर्म को निकाल दे, Hallelujah. अन्य आज्ञाकारी को निकाल दे। Hallelujah. जो परमेश्वर का वचन पढ़ने में मेरे को दिलचस्पी नहीं होता, उस आदत को तो बदल दे। Yes, Jesus. प्रार्थना करने का मन नहीं लगता है, उस आदत को तो बदल दे। Hallelujah. आप प्रार्थना करो, Thank you, Jesus. परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेगा। Amen. शायद आपको कुछ सिखाना चाहता है। Jesus. ये रास्ता बहुत कठिन है, मुमकिन नहीं है। Hallelujah. आपको सरल करना है। Hallelujah. आप परमेश्वर के ओर देखना, Jesus. आपके सहायता आपको कहाँ से मिलेगी। Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. और एक बात मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अय्यूब के किताब पहले अध्याय, हालेलुया, हालेलुया, 9 अध्याय से लेके 12 पद तक हम पढ़ेंगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है क्या? क्या तूने उसको और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी सम्मति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरा हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाए। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। इट इज ए चैलेंज, इट इज ए चैलेंज। शैतान के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया है। देखना, देखना, मेरा ये विश्वास ये है, हालेलुया, मैं जानता हूं उसका अंदर कितना बल है, उसका अंदर कितना शक्ति है, उसका अंदर कितना सहन शक्ति है, मैं जानता हूं। तू परख कर देखो, वो खरा सोना निकलेगा। क्या आज आपके जीवन के विषय में परमेश्वर ऐसा बोल सकता है क्या? Hallelujah.
आपके जो छोटा सा क्लेश, छोटा सा तकलीफ, छोटा सा बीमारी, छोटा सा दर्द आपको हिमालय पर्वत का समान लगता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मगर परमेश्वर के सामने ये सब क्या है? इट्स नथिंग। उनके लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ कर सकता है सर्वशक्तिमान। उसकी युक्ति के कोई विफल नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए परमेश्वर ने एक योजना बना रखा है। मैं आपको बता दूं, मैं कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था इस मुकाम पर मैं आऊंगा। नहीं, कभी नहीं। मैं तो ये सोचा था ठीक है, 2 वक्त का रोटी मिल जाए तो बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को जब मैंने अपने उद्धारकर्ता माना, जब मैंने अपने जीवन को उनके हाथ में जब दे दिया, मेरा जीवन यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। क्या आपको हमको दुख उठाना ही पड़ता? ऐसा नहीं है कि ऐसे में इतना यहाँ तक पहुँच गया, मुकाम में पहुँच गया। हालेलुया। मैं धंधा करता हूँ, मैं 4 बार धंधा बंद करने के लिए सोचा था। हालेलुया। नहीं, धंधा कर ही नहीं सकता। और कई ऐसा मुसीबत आया। हालेलुया। मैं मेरे घर को बेचने के लिए निकाला था, उतना तकलीफ हो गई थी, परंतु परमेश्वर ने मुझे परखा। हालेलुया। आपको भी परखता है, हालेलुया। हर एक को परखता है। हालेलुया। वो आपको परीक्षा नहीं करता, परंतु परखता है ताकि आप मजबूत हो जाए। मैं आज चट्टान का समान आपके सामने मैं खड़ा हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने नहीं सोचा था मैं 50 के ऊपर मैं जिंदा रहूंगा। हालेलुया। मैं आपके सामने मैं खड़ा हूं। शैतान आपका एक क्लेश जब आप उसको सह लेते हो, शैतान के लिए जवाब बनता है। हालेलुया। शैतान के लिए जवाब बनता है। आइए हम और एक बात को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, यूहन्ना 9वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। और पहले पद से जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में आज अगर क्लेश है तो लोग हो सकता है सोचेंगे इसमें से ये निकलेगा कैसा, इसका प्रभु कहाँ है, इसको कौन मदद करने के लिए आएगा, इसका मददगार कौन है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कार्य करेगा, लोग देखते रह जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा आपके क्लेश के द्वारा हो सकता है और होगा। हालेलुया। लोग देखेंगे इनको कुछ नहीं होता, इनके साथ उसका प्रभु है, उसका परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपकी एक बात बताता हूँ। मेरा शादी हुआ था, नया नया शादी हुआ था, मेरे ससुराल में मैं गया। हालेलुया। मुझे अभी भी याद है, वो लोग मसीह को, यीशु को मानने वाले नहीं थे, अन्य जाति के थे। हालेलुया। मैं शादी करके उनके घर में गया, अपने क्या बोलते उसको, खाना बना खाने के लिए क्या बोलते उसको, शादी की दावत। दावत में मैं गया था। तब मेरे जीवन को देखा। मेरे जो वहाँ के लोग मेरे को बोलने लगा, तुम्हारा परमेश्वर अच्छा है।
हालेलुया। हालेलुया। शादी करके तीसरे दिन उनके मुंह से ये स्टेटमेंट मुझे सुनने को मिला, तुम्हारा परमेश्वर अच्छा है, वो तुम्हारा सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख की बात यह है, आज मुझे शादी करके 45 साल होने जा रहा है। हालेलुया। उन्होंने मेरे जीवन को देखा, मेरा उथल पुथल को देखा, उतार चढ़ाव को देखा, वो अपना मन नहीं बदला। ये उनका काम है, परंतु परमेश्वर ने मुझे उठाया, खड़ा किया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा। आपके जीवन के द्वारा आप ये क्लेश उठाएंगे, दुख उठाएंगे, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, समय बीतते जा रहा है, मैं आपको बहुत ज़्यादा और बोलना नहीं चाहूँगा। बहुत से बातें हैं इसके जुड़े हुए, परंतु अपने पास अभी समय नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर परमेश्वर के इस वचन को मैं ख़त्म करूँगा। हालेलुया। सॉरी, इस संदेश को मैं ख़त्म करूँगा। एक बात आप याद रखना, आपका क्लेश, याद रखें, आपके क्लेश परमेश्वर के महिमा को ला सकता है, आपको धीरज में बढ़ा सकता है, आपको आनंद ला सकता है, आपका ज्ञान बढ़ सकता है, आप मैच्योरिटी में जा सकते हैं। आपका क्लेश के द्वारा शैतान के मुंह बंद हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए क्लेश का आप फिक्र ना करें, प्रभु में आगे बढ़ता जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। तेरे अद्भुत वचन के द्वारा हमसे बात किया, हमको धाड़स दिया, हमें एनकरेज किया, नई बातों को मैं सिखाया। प्रभु यीशु, हम क्लेश के विषय में हमेशा परेशान रहते थे, परंतु ये क्लेश अच्छा है, ये तुझ में बढ़ने के लिए हमें एक मौका है, और तेरे महिमा करने के लिए भी ये काम आता है। इसलिए हम इस क्लेश को हम अपना लेते हैं। प्रभु, तुझे महिमा देते हैं, तेरा आदर करते हैं। यीशु, तू आज से हमारे विचारों को बदल, हमारे सोच को बदल, हमारा जीवन को बदल, तो अपने पास हमको रख ले। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे, और हम सब मिलकर कहें आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप ये YouTube में ये संदेश को सुने, आप इस संदेश को अपने लिए ही मत रखिए। आपके जो दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, या आपके रिश्तेदार हैं जिनके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है, उनको आप मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, यूट्यूब का लिंक भेजिए, और आप आशीष पाते हैं। आप जरूर से हमें लिखें, हम मिलकर परमेश्वर को महिमा करें। हम जल्दी परमेश्वर के भवन में मिलने का विश्वास रखते हैं, और फिर हम मिलकर भी आराधना करेंगे। और हम ये भी सोच रहे हैं कि जब हम यहाँ पर मिलेंगे भी हैं, इसके बावजूद हम इसको रिकॉर्डिंग करके आपके लिए घर में जाने के बाद में भी सुनने के लिए, या आप नहीं आ पाए घर में आपका आनंद लेने के लिए, हम रिकॉर्डिंग करके इसी प्रकार YouTube में, और आगे हम सोचते हैं लाइव फेसबुक में भी डालने के लिए हम प्रयास करेंगे। आप अगर दुआ करेंगे ये मुमकिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।